ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं खबरें गांव और ढाणियों की। चूरू के सरदार शहर में रोडवेज के कर्मचारियों ने मशाल जुलूस निकालकर सरकार की नीतियों का विरोध किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रोडवेज के कर्मचारी नेता बनवारी लाल ने बताया कि सरकार ने लोक परिवहन बसों को चलाकर रोडवेज को बंद करने का काम किया है और कर्मचारियों को वेतन समय पर नहीं मिल पा रहा। पाली के मारवाड़ जंक्शन उपखंड कार्यालय में मतदाता दिवस बैठक और पोलियो निवारण बैठक का आयोजन हुआ, जहां बैठक में शर्मा ने अधिकारियों को मतदान को लेकर जागरूक किया। जयपुर के चोमू थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 52 स्थित टाटियावास टोल प्लाजा के पास आज एंटी ह्यूमन यूनिट ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। यूनिट ने अरावली होटल और कान्हा होटल से 4 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया है। पुलिस ने जेजे एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई को अंजाम दिया। जोधपुर के शेरगढ़ पुलिस थाने ने 22 दिन पहले अपने घर से निकले एक मनोरोगी को दस्तयाब करके उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पाली के सोजत में विपि छात्र संगठन के नेतृत्व में स्वामी विवेकानंद जयंती से चल रहे पहले कार्यक्रम का समापन किया गया था, जहां एबीवीपी अध्यक्ष ने अतिथियों का सम्मान किया और इस मौके पर गायन, रेस, वाद विवाद प्रतियोगिता भी आयोजित हुई। भीलवाड़ा के आसन में स्वच्छ भारत मिशन के चलते प्रधान लक्ष्मी देव ने अपने पंचायत रूपपुरा में कपड़े के थैले वितरित किए। बारा के छपड़ा में एसडीएम ने निरीक्षण में कडियाबन मॉडल स्कूल में अनियमितताएं सामने आई, वहीं बजट होने के बावजूद भी पोषाहार यहां पर नहीं मिल रहा। बाड़मेर के चौहटन में तस्करी के लिए ऊंट आपूर्ति करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वहीं गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। पाली के रानी उपखंड अधिकारी सौरभ स्वामी ने खिवांडा के अटल सेवा केंद्र में जनसुनवाई की, जहां ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण के प्रयास किए गए। भीलवाड़ा के बनेड़ा पंचायत समिति क्षेत्र के भटेड़ा गांव में बालिका दिवस मनाया गया, जहां स्कूली बच्चों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रैली निकालकर कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का आह्वान किया। जालौर के चितलवाना उपखंड क्षेत्र के सेसावा से टॉपी सड़क मार्ग खस्ता हाल है, जिससे वाहन चालक परेशान है, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। सीकर के थोत कस्बे में आज कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में करीबन 100 से ज्यादा किसान भाग लेंगे। गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य वर्तमान में किसानों को नई तकनीक की जानकारी देना है। इसके तहत फसलों की पैदावार कैसे की जाए और कम लागत में अधिक मुनाफा कैसे कमा जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। अजमेर के मसूदा में श्री सीमेंट लिमिटेड ब्यावर की श्री खेलकूद योजना के तहत ग्राम पंचायत नादी के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बानूला में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए खेल सामग्री किट वितरित किए गए। सहायक महाप्रबंधक श्याम शर्मा ने बताया कि स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों में खेल के प्रति रुचि बढ़े, खिलाड़ी अपनी प्रतिभा निखार सके, इसलिए यह आयोजन किया गया। डूंगरपुर के छोत्रे में गणतंत्र दिवस की तैयारियां कर ली गई हैं। सांस्कृतिक और शारीरिक कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। अजमेर के नसीराबाद ग्राम दिलवाड़ा के ग्रामीणों ने स्थानीय नृसिंह गौशाला को लगभग 1 ट्रक चारा भेंट किया। अलवर के थानागाजी कस्बे में जयपुर मार्ग पर कल रात एक इको फूड गाड़ी जयपुर मार्ग से तेज गति से आकर जय अम्बे आइसक्रीम जनरल स्टोर की दुकान में घुस गई थी, जिससे दुकान का शटर और दीवारें टूट गई। राजसमंद के आमेट महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी शिवराज सिंह शक्तावत ने आंगनबाड़ी केंद्र सियाना बांडा जिलोला भादला गांव का औचक निरीक्षण किया। अलवर के कोच कासिम राजकीय महाविद्यालय बीबी रानी में राष्ट्रीय योजना इकाई में तत्वाधान में 1 दिवसीय शिविर का आयोजन महाविद्यालय परिसर में किया गया। शिविर में स्वयंसेवकों ने महाविद्यालय परिसर के आसपास के क्षेत्र में साफ सफाई कर श्रमदान किया। सीकर के पीपराली कस्बे में बीती रात बिना लाइसेंस म्यूजिक बजाते 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वर्तमान में बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दे दी है। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 डीजे संचालकों को गिरफ्तार किया। अजमेर के पुष्कर में सुबह कंटेनर की टक्कर से रेलवे ब्रिज का गार्डर टूटकर कंटेनर के सहारे सड़क पर गिर गया। इससे करीब 1.5 घंटे तक जयपुर बीकानेर नेशनल हाईवे में जाम लग गया। अलवर के भिवाड़ी में हाईवे स्थित गांव कितपुर में देर शाम को लूट की योजना बनाते 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से एक बंदूक, एक देसी कट्टा, कारतूस सहित डंडे, लोहे के सरिये भी बरामद किए। अलवर के भैरोड पंचायत समिति सभागार में मंगलवार को रबी 2016-17 फसल कटाई प्रयोग के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। भरतपुर के नदवाई में गुरुकुल विद्या आश्रम सीनियर स्कूल और ज्ञान रत्न सीनियर माध्यमिक विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित हुआ, जिसमें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामकिशन शर्मा ने छात्राओं को शिक्षित होकर समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का संदेश दिया। भरतपुर के डीग में मोतीकुंडा के पास सड़क किनारे अज्ञात लोगों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर शव को आग लगा दी। झाड़ियों में अज्जली लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर हत्यारों की तलाश शुरू कर दी।
अजमेर के किशनगढ़ विद्यालय में आरके कम्युनिटी सेंटर पर चरित्र निर्माण व्यक्तिगत विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। अजमेर के भिनाई बस्ती में खुले में शौच जाने वाले लोगों को अग्निशमन वाहन से पानी उड़ेलकर रोका गया। पालिका दल ने लोगों को शौचालय का उपयोग करने के लिए इस दौरान प्रेरित भी किया। चूरू के तारानगर लूसर बेकान गांव में 45 वर्षीय एक व्यक्ति ने अपने ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार मृतक नशे का आदी है और वह अपने ससुराल आया हुआ था। चूरू के सुजानगढ़ रतन देवी सेठिया उच्च माध्यमिक विद्यालय में एडीजे अजय कुमार भोजक की अध्यक्षता में बालिका दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया। भोजक ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सिर्फ विषय के रूप में नहीं लेना चाहिए, यह एक सामाजिक जागरूकता का मुद्दा है। चूरू के तारानगर में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से स्कूलों को कृषि नियंत्रण दवा बांटी गई। जयपुर के चोमू उपखंड के ग्राम धोबलाई आंगनबाड़ी केंद्र पर भामाशाहों द्वारा बच्चों को स्वेटर और बैठने के लिए दरियां भी वितरित की गई। चूरू के रतनगढ़ राजकीय संचियालाल वैद्य बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार बालिका शिक्षा दिवस मनाया गया। प्रधानाचार्य पुष्पा रानी शर्मा ने कहा कि बालिका शिक्षा से समाज में व्याप्त सभी बुराइयों पर अंकुश लग सकता है। चूरू के सादुलपुर विधायक मनोज न्यांगली ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि जनता का पैसा जनता के काम रहे। विधायक कोटे की लिमिट होती है और तहसील के सभी गांव में उस कोटे का पैसा ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, इसके लिए वे प्रयासरत हैं। चूरू के सुजानगढ़ इंडियन मार्शल आर्ट संस्थान की ओर से 2 दिवसीय 7वीं राष्ट्रीय कराटे जयपुर के गोल्ड मेडलिस्ट शिल्प मॉल में किया गया। इंडियन कराटे क्लब में फाउंडर विकास चौहान ने बताया कि 2 दिवसीय प्रतियोगिता में 932 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। झालावाड़ के खानपुर क्षेत्र के जोलपा पंचायत मुख्यालय पर स्वच्छता अभियान की अनदेखी के चलते 1 दशक गुजर जाने के बाद भी टंकियों में पानी नहीं भरा है। इसके आसपास सफाई नहीं होने से लोग परेशान हैं। चूरू के सरदारशहर तहसील के ग्रामीण क्षेत्र के गांव उदासर, बीदावतान, सारसर, देवराज, राणासर, भानीपुरा, हालासर, बिल्यूवास के खेतों में सर्दी की चपेट में आने से फसलों को नुकसान पहुंचा है। इसे लेकर अखिल भारतीय किसान के पदाधिकारियों ने मुआवजे की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। और फिलहाल खबर पंचायत में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।